हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। प्रश्न ए है, स्थानांतरित किसी पदार्थ से किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए। प्रश्न बी है, क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति अर्थात द्रव्यमान का स्थानांतरण भी होता है? प्रश्न की मुख्य अवधारणा, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से इनके मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण के कारण इन पर समान मात्रा में तथा विपरीत प्रकृति का आवेश से आवेशित हो जाती है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो समान आवेश से आवेशित मात्रा में समान आवेश तथा प्रकृति में विपरीत आवेश से आवेशित हो जाती है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋणावेश से आवेशित हो जाता है। अगर Q बराबर -3 × 10⁻⁷ कूलाम। आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत से हम जानते हैं कि Q बराबर Ne होता है, जहाँ n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है प्रश्न ए के लिए, तो n बराबर Q/E मान रख देंगे हम। n बराबर Q/E, यहाँ Q का मान है 3 × 10⁻⁷ 1.6 × 10⁻⁷ यहाँ Q का हम केवल परिमाण ले रहे हैं, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी और संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। हल करने पर n का मान आएगा 1.875 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन में ट्रांसफर हो जाएंगे। ऊन से पॉलीथीन में। अब चलिए प्रश्न के दूसरे भाग पर चलते हैं। क्या ऊन से पॉलीथीन में द्रव्यमान का स्थानांतरण भी होता है? तो कहेंगे हाँ, द्रव्यमान का स्थानांतरण भी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब स्थानांतरित होते हैं तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी तो होता है। कितना कितना द्रव्यमान स्थानांतरित हुआ, इसके लिए हम ज्ञात कर सकते हैं m बराबर जितने इलेक्ट्रॉन विस्थापित हुए उनकी संख्या गुणा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m। और प्रश्न के भाग ए में हमने देखा है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो 1.875 × 10⁻12 और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 × 10⁻−31 किलोग्राम से हल करने का, तो 1.706 × 10⁻18 किलोग्राम। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर 1.875 × 10⁻12 तथा स्थानांतरित द्रव्यमान m बराबर 1.706 × 10⁻18 kg है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।